हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो इस वीडियो में हम आज ही के न्यूज़पेपर से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एससीओ, दैट इज द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज ही के न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया दैट आफ्टर G7 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही विल बी विजिटिंग अस्ताना, दैट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। यहाँ पर एससीओ समिट जो है वो करवाया जा रहा है। सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। Second statement, Iran is the latest addition in the SCO as the 9th member. And third statement, Belarus has the observer status in the SCO. And we have to choose how many of these statements are correct. चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यस, इंडिया भी इसका पार्ट है, प्लस पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, और लेटेस्ट जो यहाँ पर हमारे पास कंट्री ऐड ऑन की गई है इन द एससीओ, दैट इज द ईरान। सो लास्ट ईयर ही ईरान को फुल मेंबर स्टेटस जो है वो दिया गया है। उससे पहले ईरान के पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। प्रेजेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो बेलारूस के पास है, एंड आने वाले हमारे पास जो एससीओ के समिट्स होंगे उनमें बेलारूस को भी फुल टाइम मेंबरशिप दे दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं दी गई है। सो अभी एग्जैक्ट अगर देखें तो यहाँ पर बेलारूस हैज ऑब्जर्वर स्टेटस, यस। 9th मेंबर, यस, टोटल 9 मेंबर्स अभी एससीओ में। रिसेंट एडिशन जो है दैट इज ईरान, एंड इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हेंस ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो देखिए यहाँ पर ऑल दी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर correct. Next question, what substance is contained in the dangerous hooch tragedy? तो आज अगेन हमने ये भी डिस्कस किया था, एक्सप्लेन पेज पर आया था कंप्लीटली। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग द इलीगल एल्कोहल, तो उससे रिलेटेड ही है। तो कौन सा डेंजरस सब्सटेंस जो है वो इलीगल लिकर में आपको मिलेगा? इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। सो आंसर इज मिथेनॉल। तो याद रखेंगे, मिथेनॉल और इथेनॉल हमने क्लास में ही डिस्कस किए थे दैट इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड मिथेनॉल जो है दैट इज 68 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी इलीगल एल्कोहल बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले जो सब्सटेंस मिलेगा आपको दैट इज मिथेनॉल, और मिथेनॉल ही इज डेंजरस फॉर हेल्थ, और इसी की वजह से डेथ्स भी होती हैं, क्योंकि डायरेक्टली मिथेनॉल जो है आपकी किडनीज को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से फर्दर डेथ भी हो जाती है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज लोकेटेड ऑन द 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर बेड। Second statement, it is located in the Ladakh, and we have to choose the incorrect statement. ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं, यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। सो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सो फर्स्ट स्टेटमेंट 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है, यस। चेनाब रिवर के ऊपर है, यस, और लोकेटेड ऑलमोस्ट 360 मीटर्स अबव चेनाब, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। जी नहीं, लद्दाख में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड आंसर इज बी, ऑप्शन बी, 2 ओनली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटेम स्पीकर। सो प्रोटेम स्पीकर न्यूज में चल रहे हैं बार बार, अभी कौन होंगे स्पीकर, कौन होंगे प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट दिस पोस्ट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको जिक्र नहीं मिलेगा, कोई भी आर्टिकल इनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोटेम स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड ही एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज। यस, जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो जितने भी न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैं उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे, फर्स्ट सिटिंग जो लोकसभा की उसे प्रिसाइड करेंगे। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द योगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, द थीम ऑफ 2024 इंटरनेशनल योगा डे इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड योगा एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट, यस, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 2016 में ही यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में योगा को ऐड किया गया था, प्लस 2024 जो हमारे पास अभी चल रहा है, यहाँ पर आज जो है इंटरनेशनल योगा डे की थीम इस बार जो है इस ईयर योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यस, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नाउ वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2 स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जी, तो ये थे आज के हमारे न्यूज़पेपर से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।